कक्षा 10वीं विषय विज्ञान प्रकरण मानव उत्सर्जन तंत्र दिनांक 24/6/2020। हमारे मानव शरीर के अंदर या जो प्रत्येक जीव हैं उनमें जो उत्सर्जन होता है ये बहुत आवश्यक होता है। उत्सर्जन यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना, ये उत्सर्जन होता है। और ये अगर उत्सर्जित पदार्थ बाहर नहीं निकले तो हमारे शरीर में ये विष का कार्य करते हैं, जहर का कार्य करते हैं और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये उत्सर्जन प्रक्रिया के बारे में हमें समझना बहुत अति आवश्यक है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझेंगे। यानी उत्सर्जन अर्थ शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था, ये कहलाती है उत्सर्जन। उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था, ये उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को बाहर निकाला जाता है। इनको कौन करता है? कार्य को कौन करता है? हमारे शरीर में इस कार्य को करते हैं कोशिकाएं करते हैं। कोशिका द्वारा इस अपशिष्ट को बाहर निकाला जाता है। और कोई भी प्राणी उपापचय क्रियाओं द्वारा, यानी जो क्रियाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं उपचयी अपचयी क्रिया, दोनों मिलाकर कहलाती है उपापचयी क्रिया। यानी शरीर में जो क्रिया होती है उस क्रिया के फलस्वरूप कौन सी क्रिया? उपापचयी क्रिया, जिसमें अपचयी उपचयी अपचयी क्रिया सम्मिलित हैं। ये क्रियाएं मिलकर ये पदार्थों का निष्कासन इनके द्वारा किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ, अब अपशिष्ट पदार्थ कौन से हैं? अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अपशिष्ट पदार्थ हैं। एक प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो अपन देखते हैं कि मैंने श्वसन तंत्र आपको बताया था। श्वसन तंत्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे ब्लड के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचती है और फुफ्फुस के द्वारा, ये नासा छिद्रों द्वारा या मुंह द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कर दिया जाता है। और इसी प्रकार से ये अगर बाहर नहीं निकलती है तो विष का कार्य करती है। इस कार्य को करने वाला जो तंत्र होता है, इस तंत्र को हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। अब आप देखिए, अब आप इधर देखिए, ये मानव उत्सर्जन तंत्र है। इस मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क यानी जिनको हम सामान्य भाषा में कहते हैं किडनी, किडनी कहा जाता है। तो इसमें ये एक जोड़ी वृक्क होते हैं। ये वृक्क में ये वृक्क धमनी, वृक्क शिराएं पाई जाती हैं और दाएं बाएं दोनों तरफ ये वृक्क होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो हमारा ये जो पीछे वाला भाग है, यहाँ पर, ये यहाँ पर है पीछे वाला भाग, ये मेरुदंड के दोनों ओर, जो हमारी श्रोणी मेखला है, कूल्हे की हड्डी जिसको कहते हैं, इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये दोनों तरफ ये उत्सर्जन तंत्र स्थित होता है। ये उत्सर्जन तंत्र में ये वृक्क, इन वृक्कों के द्वारा ये जो मूत्र वाहिनी ये निकली रहती है और नीचे एक मूत्राशय है। इसमें धीरे धीरे आकर मूत्र एकत्रित होता रहता है और जब ये थैली भर जाती है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये मूत्राशय के द्वारा, मूत्र जनन क्षेत्र द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। इस व्यवस्था को आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि आपके शरीर में ऐसी व्यवस्था, आप रोज प्रतिदिन मूत्र का निष्कासन करते हैं। वो प्रक्रिया इसी उत्सर्जन तंत्र के द्वारा संभव हो पाती है, क्योंकि प्रेशर के द्वारा ये थैली जब भर जाती है, दाब के द्वारा ये बाहर निकाला जाता है। अब आगे देखिए आप, इसके अंदर जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी हैं, ये कौन कौन है और ये कैसे? ये अमोनिया, सबसे पहला अमोनिया, इसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं NH3 अमोनिया। ये अमोनिया अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया द्वारा ये संपन्न किया जाता है। किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया द्वारा इसको संपन्न किया जाता है। इसमें जैसे उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं कि अस्तिल मछलियां हैं
उभयचर, उभयचर यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, यानी जल में चले जाते हैं खाने पीने के लिए या बाहर आ जाते हैं और फिर जल में चले जाते हैं, फिर धरातल पर आ जाते हैं, स्थल पर आ जाते हैं। ऐसे जीव होते हैं उनको उभयचर कहा जाता है, उनको उभयचर कहते हैं। तो ये उभयचर कुछ जलीय कीट होते हैं जो जल के अंदर पाए जाते हैं। इस क्रिया द्वारा ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इसमें अमोनिया के उत्सर्जन में जल की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जबकि आवश्यकता पड़ती है तो उभयचर, बाकी तो जल में रहते ही हैं। उभयचर जो होते हैं जब आवश्यकता पड़ती है तो जल में चले जाते हैं और ग्रहण कर लिया जाता है। ये है अमोनिया। दूसरा है इसमें यूरिया। यूरिया ये प्रमुख है। मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन स्तनधारी जो होते हैं, अपन जब जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण में कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज, फिशिज और मैमेलिया, ठीक है ना, ये इसमें आते हैं। तो इसके अंदर यूरिया उत्सर्जन में स्तनधारी, ठीक है, समुद्री मछली, समुद्र में पाई जाने वाली मछली, बहुत सी मछली पाई जाती है, लेबियो मछली पाई जाती है, तारा मछली पाई जाती है, झींगा मछली पाई जाती है, कुत्ता मछली पाई जाती है, बहुत सी मछलियां पाई जाती हैं। तो समुद्री मछली इत्यादि ये करते हैं, इन्हें यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है। और ये कोशिका द्वारा जो उत्सर्जित अमोनिया को यकृत है जो यूरिया में परिवर्तित कर देता है, जिसे ये कार्य का निष्पंदन किसके द्वारा किया जाता है? इस कार्य का निष्पंदन किया जाता है वृक्कों द्वारा, यानी किडनी द्वारा किया जाता है। वृक्क हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण इकाई होती है। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जिनके वृक्क खराब हो जाते हैं, तो उत्सर्जन की प्रक्रिया बंद हो जाने के कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे केसेज अस्पतालों में आप बहुत से देखेंगे। तो इस प्रकार से ये यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है। कोशिका द्वारा अपशिष्ट अमोनिया को यकृत यूरिया में परिवर्तित कर, जिसे वृक्कों द्वारा निष्पंदन कर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार अमोनिया का उत्सर्जन, यूरिया का उत्सर्जन, और एक तीसरा अपन महत्वपूर्ण है वो है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल देखिए आप, यूरिक अम्ल जैसे पक्षी यानी एविज वर्ग में आते हैं जो आकाश में उड़ते हैं, यानी पक्षी वर्ग। तो एविज पक्षियों, सरीसृपों, कीटों आदि में अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। यानी इनको यूरिक अम्ल में परिवर्तित करके यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो यूरिक अम्ल को अत्यंत जल के साथ में गोलिकाओं एवं पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। तो ऐसे जीव यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहा जाता है। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहा जाता है। तो तीन बात मैंने बताई आपको अपशिष्ट के रूप में जो जीव शरीर से बाहर निकालना जिनके लिए आवश्यक होता है, अगर ये नहीं निकल पाते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में विष का कार्य करते हैं और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ये कार्य के लिए, संपादन के लिए जिस तंत्र द्वारा किया जाता है हम उसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर में ये तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र, जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया है कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और होती है जो मैंने पहले समझाया था कि हम श्वसन के अंदर फेफड़ों के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर नहीं निकलेगी तो वो भी विष का कार्य कर देगी, वैसे ही दम घुटकर मृत्यु कर देगी तो वो भी खतरनाक होती है। तो इस प्रकार से ये चार पदार्थों का उत्सर्जन ये उत्सर्जन तंत्र द्वारा किया जाता है। अब इसके अंदर आगे वृक्क कैसे कार्य करता है, इसके अंदर एक और संरचना पाई जाती है नेफ्रॉन, कैसे मूत्र छन्ने की प्रक्रिया होती है, आगे के कालांश में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।